नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट न्यूज पर बात करेंगे। वो इम्पॉर्टेंट न्यूज ये है कि भारतीय छात्रों को यूक्रेन की जो आर्मी है उसके द्वारा पीटा गया। ऐसा न्यूज सामने आया। आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि यूक्रेन में जो सुरक्षा बलों ने भारतीय छात्रों को डंडे से पीटा। और एक लड़की का भी जो दर्दनाक वीडियो आया था, उसमें लड़की का जो बाल है वो खींचा जा रहा था। आखिर ये सारा मामला है क्या? वहां के लोगों का मानना है कि भारत जो है वो हमारे तरफ खड़ा नहीं है। मतलब जो यूएन में वोटिंग हुई है, वो भारत हमारे पक्ष में वोटिंग नहीं किया। भारत जो है वो अनुपस्थित रहा। भारत का जो स्टैंड रहा है यूनाइटेड नेशन में, वो लगभग चीन और भारत दोनों का स्थिति सेम रहा। ना तो वो विरोध किया, ना तो सपोर्ट किया, अनुपस्थित हो गया वोटिंग से। इसी कारण यूक्रेन के लोग कह रहे हैं कि तुम रसिया का सपोर्ट कर रहे हो इनडायरेक्टली। इसी कारण उनके जो लोगों हैं उनके गुस्सों का सामना करना पड़ रहा है भारतीय छात्रों को। आप सोच रहे होंगे, अगर भारतीय छात्रों को पीटा जा रहा है तो फिर पाकिस्तान के और चाइना के छात्रों के साथ क्या हो रहा है और क्यों पीटा जा रहा है? तो भारत के स्टूडेंट के साथ साथ चाइना और पाकिस्तान के भी स्टूडेंट को पीटा जा रहा है। और पीटा कहाँ जा रहा है? देखिए, इंडियन स्टूडेंट जो है यहाँ पे बीटेन अप एट पोलैंड। पोलैंड में क्यों पीटा जा रहा है? पोलैंड जो है यूक्रेन से लगने वाली जो बॉर्डर है, वो पोलैंड से है। 4 देश है लगभग जहां पे भारतीय सबसे ज्यादा जा रहे हैं यूक्रेन से। यूक्रेन छोड़ छोड़ के पोलैंड, स्लोवाकिया, हंगरी और रोमानिया। पोलैंड में ही ये कांड हुआ है। यहाँ पे भारतीय छात्रों के साथ जो भी व्यवहार हुआ है, मतलब पीटा गया है, वो यहीं पे हुआ है। हुआ क्या कि यूक्रेन से जब छोड़ छोड़ के जो भारत के जो छात्र है वो पोलैंड की तरफ जा रहे हैं बचने के लिए। जो यूक्रेन में युद्ध हो रहा है उससे बचने के लिए ये पोलैंड जा रहे हैं। पोलैंड जाने टाइम में बॉर्डर पे क्या हुआ, वहां पे बहुत भीड़ है। यूक्रेन के भी बहुत सारे लोग हैं, लड़कियां लोग हैं, बहुत भीड़ है। इस कारण यूक्रेन के जो आर्मी है वो बोले पहले यूक्रेनियन को जाने दो फिर तुम जाना। तो इसी कारण लड़का लोगों ने प्रतिरोध किया होगा कि मैं क्यों नहीं, मैं पहले जाऊंगा। तो उनके ऊपर डंडा बरसाया गया कि तुम्हारा देश मेरे साथ खड़ा नहीं है और तुम लोग यहाँ पे बहस कर रहे हो, ये करो वो करो, जो भी हुआ होगा। यहाँ पे उन लड़कों के साथ ये व्यवहार हो गया। यही न्यूज बन गया है कि भारतीय छात्रों को पीटा जा रहा है। भारत के सरकार पे इस पे भारी दबाव बन रहा है। ये तो हुई भारत के छात्रों के साथ। और चाइना के भी छात्र का लगभग यही हाल है। चाइना का भी स्टैंड यूएन में लगभग भारत जैसा ही है। लेकिन जो चाइना है, वहां का जनता जो है, उनकी वजह से चाइना के छात्रों को यूक्रेन में और भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। चाइना के लोग ने क्या करा कि जो सोशल मीडिया में जो एक न्यूज आ रहा था, पूरी दुनिया में वो न्यूज आ रहा है कि जो यूक्रेन की जो लड़कियां हैं, औरतें हैं, वो देश छोड़ छोड़ के दूसरे देश में पलायन कर रही है। उसका मेन कारण है सिर्फ लड़कियां ही क्यों, ज्यादा लड़कियां क्यों पलायन कर रही है यूक्रेन के जो नागरिक है? क्योंकि यूक्रेन में अभी कानून है कि जो 18 से लगभग 60 वर्ष के जो लोग हैं वो देश को इस हालात में, युद्ध के हालात में छोड़ के नहीं जा सकते। उनको अपने देश के लिए लड़ने के लिए अभी देश में ही रहना पड़ेगा। मतलब वहां के जो युवा है वो देश छोड़ के नहीं जा सकते इस हालात। इसी कारण वहां की जो लड़की है और औरतें हैं वो सब देश छोड़ छोड़ के मतलब दूसरे देश में शरण लेने के लिए जा रहे हैं कि युद्ध में क्या होगा नहीं। तो चाइना के लोगों ने उन्हीं फोटोओं पे कमेंट करा कि जो यूक्रेन की लड़कियां है बहुत खूबसूरत है। अगर तुम लोग देश छोड़ ही रहे हो तो हमारे तरफ आ जाओ। अपने पति को छोड़ के जा रहे हो तो हमारे देश आ जाओ। हमारा लिंग अनुपात भी थोड़ा गड़बड़ है तो सही हो जाएगा, हम तुमको रख लेंगे। तो इस तरह के अश्लील कमेंट और करा गया जो नहीं कहा जा सकता है। और यही कमेंट्स जब यूक्रेन के नागरिकों द्वारा पढ़ा गया तो यूक्रेन के लोग और गुस्सा में आ गए कि चाइनीज लोग कैसे होते हैं। उसी हिसाब से चाइनीज छात्रों को देखा गया कि ये वही लोग हैं जो हमारे औरतों के बारे में भद्दे भद्दे कमेंट कर रहे हैं। इस कारण चाइनीज स्टूडेंटों के साथ और भी बुरा व्यवहार किया जा रहा है। तो चाइना के स्टूडेंटों को सरकार की तरफ से क्या सहायता है? भारत का हम देखेंगे अभी कि भारत की सरकार अपने छात्रों के लिए क्या कर रही है। लेकिन चाइना के बारे में देखते हैं कि चाइना की जो सरकार है वो क्या करे। चाइना के सरकार ने कहा अपने छात्रों को कि तुम लोग अपना नागरिकता अभी मत बताना। अपना नागरिकता क्यों नहीं बताना? क्योंकि जैसे ही नागरिकता पता चलेगा तो तुम भी पीटे जाओगे। इसीलिए जब भी पूछे वहां की आर्मी या चाहे कोई भी पूछे तो बोलना कि हम जापान से है या नॉर्थ कोरिया से है, कहीं से भी है, लेकिन चाइना मत बताना। पाकिस्तान का भी यही हाल है। वो पाकिस्तान भी रेस्क्यू नहीं कर पा रही है और चाइना भी बोला कि अभी वेट करो, बाद में रेस्क्यू करेंगे, अभी देश की हालात सही नहीं, यूक्रेन की हालात सही नहीं। भारत के साथ भी यही चुनौती है कि हम यूक्रेन जाने में अभी सक्षम नहीं है क्योंकि युद्ध की ऐसी हालात है उसमें हम नहीं जा सकते हैं। तो इसीलिए हमने एक रास्ता निकाला है कि जो इनके बगल वाले जो कंट्री है
वहां से हम अपने छात्रों को लाएंगे। बगल वाली कंट्री कौन कौन है देखिए, ये पोलैंड है, स्लोवाकिया है, हंगरी है और रोमानिया है। इन चारों देशों में जो भी छात्र यहाँ से भाग भाग के एंट्री कर चुके हैं, हम एंट्री जो कर चुका है छात्र, उस छात्र को हम उस देश से अपने देश लाएंगे। इसके लिए हमारी सरकार जो है एक ऑपरेशन गंगा नाम की अभियान शुरुआत करी है, और उसके तहत हम इन चारों देशों की सरकार से बात कर करके हम उसको अपने देश वापस लाएंगे। तो यहाँ की सरकार को बोला गया है, भारत सरकार की तरफ से रिक्वेस्ट करा गया है कि बॉर्डर पर से जो हमारे लोग हैं उनको आप राजधानी तक पहुंचाओ। चारों देश से यही बोला गया है, और वहां राजधानी से हम अपने विमान से इन सबको ले आएंगे। तो अभी यही किया जा रहा है ऑपरेशन गंगा की तहत। हमारी सरकार जो जितनी भी विमानें भेजी है, यही चारों देश जा रहा है। यूक्रेन तो अभी जाना लगभग असंभव सा है, तो हम यहां से ला रहे हैं। इसमें अभी ऑपरेशन गंगा वही है, इसमें हमने अभी एयरफोर्स को भी शामिल करा है ऑपरेशन गंगा के तहत, कि आप भी आगे आओ और हेल्प करो। तो एयरफोर्स की भी विमान अब जाएगी, पहले एयर इंडिया जा रही थी, अब एयरफोर्स की भी विमानें जाएगी और लाएगी। इस सारे काम काज का जो देखभाल हो रहा है, हमारे जो विदेश मंत्री है जयशंकर साहब, उनके देख रेख में सारे काम हो रहे हैं। ये चारों देश का हेल्पलाइन नंबर दिया गया है कि कोई भी विद्यार्थी अगर कहीं हो तो संपर्क करे इस नंबर पे। और उसके बाद ट्विटर पे भी देख सकते हैं कि एक ऑपरेशन गंगा हेल्पलाइन शुरुआत की करी गई है। और ये सारे छात्र, किसी के भी बच्चे फंसे हुए हैं तो यहाँ पे भी वो संपर्क कर सकते हैं। और सारे ये जयशंकर जी के देखरेख में किया जा रहा है। पीएम मोदी भी इनमें इन्वॉल्व है, वो भी देखरेख कर रहे हैं कि हमारे छात्रों को कैसे जल्दी से जल्दी लाया जा सके, और उच्च स्तर पे सरकारों से कैसे सहयोग किया जा सके, कैसे बात किया जा सके। तो ये सारे काम हो रहे हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जब आज जो है, आज के न्यूज की बात है कि हमारे जो एक भारतीय छात्र है वो एक हमला में मारा गया। नवीन नाम का लड़का था, उसके साथ साउथ इंडिया का लड़का है जिनके साथ हमला में वो मारा गया, और वो खार्किव शहर में उस पे हमला हुआ। खार्किव आपको दिखाते हैं नक्शा में कि खार्किव जो है यूक्रेन की दूसरी सबसे आबादी वाली शहर है। यहाँ पे वो नवीन जो छात्र है, वो बॉर्डर वाले छात्र सब तो इधर आ गए, लेकिन इस साइड के जितने भी छात्र हैं उनको भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इधर आने में, क्योंकि अभी खार्किव में भी बमबारी स्टार्ट हो गया है। कीव में तो हो ही रहा है बमबारी, अब खार्किव में भी स्टार्ट हो गया है। इसी कारण क्या कहते हैं, नवीन की यहाँ पे मौत हो जाती है। और अभी भारत में ये सबसे सनसनी का कि भारतीय छात्रों का मौत हो रहा है, अब यूक्रेन में स्टार्ट हो गया। तो सरकार अभी अभी हाई लेवल की मीटिंग करी है कि और जल्दी से जल्दी इस प्रक्रिया को कैसे बढ़ाया जाए, और ऑपरेशन गंगा को और एक्टिवली कैसे उसको क्रियान्वित किया जा सके। तो भारत सरकार काम कर रही है, और लगभग 20,000 छात्रों में से यूक्रेन में जो भारतीय जितने भी छात्र हैं, लगभग 20,000 के आसपास है। 20,000 में से हम लगभग 8-9 हजार के आसपास हम छात्रों को ले आए हैं ऑपरेशन गंगा की तहत। अब बाकी छात्रों को भी हम जल्दी से जल्दी लेके आएंगे, और हमारी सरकार काम कर रही है, और देखते हैं आगे क्या होता है। थैंक यू।